को जो जो बौद्ध समझता है पहले वो हाथ ऊपर करो। अच्छा, मतलब जो लोग हाथ ऊपर नहीं कर रहे वो बौद्ध नहीं समझते खुद को। हाँ, जरा जो जो अपने आप को बौद्ध समझता है हाथ ऊपर करो। हम राजाओं की औलाद है, भिखारियों के नहीं। डर न चाहते हो युद्ध, डर न चाहते हो युद्ध, तो मन को बना लो शुद्ध। अरे मन रहेगा शुद्ध, हो जाएंगे अनेकों बुद्ध, हो जाएंगे अनेकों बुद्ध। शुक्रिया। लगना चाहिए कि हम राजाओं के औलाद है। इसलिए बौद्ध धर्म को, जब बौद्ध धर्म की बात होती है तो हमारा घराना ही ऐसा है कि तथागत राजपुत्र, सम्राट अशोक राजा, और जिसने तुम्हें जीने का अधिकार दिया है वो तो ज्ञान का राजा है, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर। उससे बड़ा ज्ञान का राजा कोई हो नहीं सकता है। इसीलिए आज हम उस खून से वास्ता रखते हैं जिसके खून में ही डर नहीं, जिसके नाम के आगे झुक जाते हैं दुश्मनों के भी कर। ऐसा हमारा घराना है वो अंबेडकर, ऐसा हमारा घराना है वो अंबेडकर। और इसी घराने के बाबा साहब ने तो अपने राजरत्न को खोया था, आप लोग जानते हैं। लेकिन दूसरे राजरत्न आज इस मंच पर तुम्हें यह बताने आ रहे हैं, बौद्धो तुम राजाओं की औलाद हो, राजाओं की तरह जीना सीख लो। मैं अब इस मंच पर आमंत्रित करता हूं आदरणीय भिक्षुनी विजया मैत्रेय, जिनका विषय भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति। लेकिन उनसे मेरा निवेदन है कि आदरणीय राजरत्न जी अंबेडकर कुछ ही क्षणों में हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं। सो उनसे निवेदन है कि संक्षेप में अपने विचार रखें। आदरणीय भिक्षुनी विजया मैत्रेय। महामानवों को मेरा त्रिवार अभिवादन और मंच पर उपस्थित सभी विद्वान जन, मेरे आगे बैठे हुए सभी उपासक उपासिकाएं, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धा। आज यहाँ नागपुर की नागभूमि में, इंदौरा मैदान में हम प्रबुद्ध भारत मिशन पर काम करने का संकल्प लेते हुए सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए जन जागृति करने का अभियान चला रहे हैं। और यहाँ इसी बात पर चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हुई हूँ। विषय है भारत में क्रांति प्रतिक्रांति। आप सभी को मालूम है कि बाबा साहब ने इस पर बहुत लेखन किया है। उसी में से कुछ अंश उठाते हुए और कुछ आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बात रखूंगी। सबसे पहले संस्कृति शब्द को हमें समझने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृति शब्द को लेकर ही हमारे बीच में बहुत सी भ्रांतियां हैं। जैसे अभी संस्कृति की बात की तो विवाह संस्कार की बात शुरू हो गई। केवल विवाह संस्कार संस्कृति नहीं है। संस्कृति का मतलब है इंसान पर जो संस्कार किए जाते हैं, जिससे वह एक तो सभ्य बनता है या असभ्य बनता है। अगर इंसान पर सही व्यवहार किए जाए तो वह सभ्य इंसान बनेगा, और इंसान पर गलत संस्कार किए जाए तो वह असभ्य इंसान बनेगा। और जब हम भारत के प्राचीन इतिहास में झांकते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ का जो मूल निवासी बहुजन वर्ग था, जिसे आज तरह तरह से नाम दिए गए, हीनतापूर्ण नाम दिए गए हैं, जैसे असुर, राक्षस, दैत्य, दानव, इस तरह के नाम उन्हें दिए गए हैं और उन्हें हीन लिखा गया है। ये उस समय की बात है
जब सिंधु घाटी की सभ्यता का निर्माण इन्होंने किया था और एक सुसभ्य संस्कार युक्त मनुष्य इस धरती पर बैठते थे या इस धरती में निवास करते थे, भारत की भूमि में। और उस समय कुछ ऐसे लोग आए जिनकी संस्कृति ही अलग थी, जिनकी सभ्यता अलग थी। यहाँ कि किसी भी इंसान को आप सभ्य या असभ्य तब कह सकते हैं जब उनके साथ आप व्यवहार करते हैं और देखते हैं कि वो मानवीय व्यवहार कर रहा है या अमानवीय व्यवहार कर रहा है, तब आप उस पर ये टिप्पणी कर सकते हैं कि वो सभ्य है या असभ्य है। तो जैसे मैंने बताया कि प्राचीन समय में जो नागवंशीय लोग यहाँ रहते थे, जो एक सभ्यता का विकास कर चुके थे, वे श्रमण संस्कृति को मानने वाले लोग थे। और जो दूसरे लोग थे उसके विपरीत वो वैदिक संस्कृति को मानने वाले लोग थे। और ये वैदिक लोग यज्ञ करते थे, इसलिए इन्हें याज्ञिक भी कहा गया है। और जो यज्ञों को नहीं मानते थे उन्हें अयाज्ञिक कहा गया है। और इन दोनों के बीच उस समय से संघर्ष चलता आ रहा है और आज तक ये संघर्ष चल रहा है, भले ही उसके नाम और स्वरूप बदलते रहे हो। प्राचीन समय में हमें कई उदाहरण मिलते हैं कि वैदिक लोग जब यज्ञ करते थे तो उसमें बड़ी मात्रा में पशु बलि चढ़ाई जाती थी। यहाँ तक कि हमें नरबलि के भी उदाहरण मिलते हैं। बाबा साहब की किताब में नाम उल्लेख सहित सारे संदर्भ दिए हैं। नरबलि यज्ञ होते थे, अश्वमेघ यज्ञ होते थे, पशु बलि यज्ञ होते थे, तरह तरह के यज्ञ होते थे जिसमें मनुष्यों की और नरों की या पशुओं की, घोड़ों की बलि चढ़ाई जाती थी। इसके साथ साथ यज्ञ में बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों को हवन में डाला जाता था, उसे बेकार किया जाता था। साथ में सोम और सुरा का पान किया जाता था और खुले में स्त्रियों के साथ लैंगिक व्यभिचार भी किया जाता था। ये संस्कृति थी जिसे हम कहेंगे एक असभ्य संस्कृति। इसके विपरीत हम देखते हैं हिरण्यकश्यप से लेकर तो राजा बलि तक और बानासुर तक जब हम पुराणों में पढ़ते हैं तो हमें कई संदर्भ मिलते हैं कि उन्होंने इनके यज्ञों का खुलकर विरोध किया और ये पंचशील का पालन करते थे। जितने भी राजाओं का हमें संदर्भ मिलता है वे पंचशील का पालन करने वाले थे। मैं डिटेल में यहाँ नहीं लूंगी क्योंकि मुझे संक्षिप्त में बात रखनी है। राजा बलि हमार है किताब में मैंने इसे बहुत विस्तार से स्पष्ट किया है, संदर्भों के साथ में स्पष्ट किया है। यहाँ हमारा भिक्खू निसंग का स्टॉल लगा है, उस पर आप देख सकते। शंभर टीव्हीचे प्रत्येक व्हिडिओ नियमित पाहण्याकरता आज सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर सुद्धा करा। आपले व्हिडिओ जर दाखवायचे असतील या मग तुमच्या परिसरामध्ये तुमच्यावर काही अन्याय अत्याचार होत असेल तर आम्हाला संपर्क करा। आम्ही बातमी दाखवू, टॉप टू बॉटम, स्टार्ट टू एंड। धन्यवाद।